नमस्कार। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान की ओर से आपका स्वागत है। आइए पीएमएफएमई योजना के क्षमता निर्माण घटक के अंतर्गत ज्वार के आटे के प्रसंस्करण वीडियो प्रदर्शन सत्र के बारे में जानते हैं। सोरगम, जिसे ग्रेट मिलेट, इंडियन मिलेट और ज्वार के नाम से भी जाना जाता है, यह पोआसी परिवार से संबंधित एक उष्णकटिबंधीय पौधा है जो इसकी बहुमुखी प्रतिभा और विविधता के लिए भी जाना जाता है। ज्वार फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा के कारण यह एक महत्वपूर्ण मूल्य आहार है जिसमें कोई ग्लूटेन नहीं होता है और इसके कार्बोहाइड्रेट के कारण ये मधुमेह रोगियों और सीलिएक रोगियों को खाना पचाने में मदद करता है, इसलिए इसकी अनुशंसा की जाती है। यह स्टार्च और प्रोटीन का एक प्रमुख स्रोत है, इसलिए वर्तमान में ज्यादातर ज्वार का उत्पादन और उपभोग रोटी या चपाती के रूप में ग्रहण किया जाता है। ज्वार में आयरन सबसे प्रमुख सूक्ष्म पोषण तत्वों में से एक है। 1/4 कप ज्वार में आपके दैनिक आवश्यकता का लगभग 12% आयरन होता है। ज्वार के लिए अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों में पोटेशियम, थायमिन, विटामिन B6, फास्फोरस, मैग्नीज और मैग्नीशियम शामिल है। ज्वार का आटा, ज्वार के दाने को महीन पीसने से ज्वार का आटा प्राप्त होता है। यह प्राकृतिक स्वाद तथा हल्के रंग का स्वाभाविक रूप से ग्लूटेन मुक्त होता है। इसका हल्का स्वाद प्रत्येक खाद्य में कई मिठाइयों तथा कई व्यंजनों जैसे फ्लेकी पेस्ट्री से लेकर वनीला केक तक अच्छा काम करता है। ज्वार के आटे के प्रसंस्करण में प्रयुक्त मशीनरी, ज्वार सफाई मशीन, चूर्णीकरण मशीन, बीज बोने की मशीन और पैकेजिंग मशीन। विपणन के अनुसार आटा 2 प्रकार का हो सकता है, साबुत अनाज का आटा और परिष्कृत ज्वार का आटा। साबुत अनाज का आटा पूरी तरह पीस कर प्राप्त किया जाता है। जब अनाज को उसके कुछ भाग को अलग किए बिना पीसा जाता है तो आटा पूर्ण कहलाता है और इसका पोषण मूल्य अनाज के समान होता है। प्रसंस्करण में निम्नलिखित चरण शामिल किए जाते हैं। सफाई, मोटे और महीन अशुद्धियों के लिए ज्वार की जांच की जाती है, जिनमें पत्थर, धातु के टुकड़े, कांच, मिट्टी के कण और अन्य उच्च घनत्व वाली अशुद्धियों के साथ साथ अन्य कम घनत्व वाली अशुद्धियों को ज्वार से अलग किया जाता है। ज्वार की सफाई के लिए अलग अलग क्षमताओं वाली मशीनें बाजार में उपलब्ध हैं। चूर्णित करना और पीसना, अगले चरण में इसे मानव उपभोग के लिए अनाज को आटे में बदलने के लिए सूखे पाउडर के रूप में पीसना शामिल है। इस प्रक्रिया के लिए अलग अलग क्षमताओं की पल्वराइजर मशीनें बाजार में उपलब्ध हैं। अनाज को फीड हॉपर के माध्यम से डाला जाता है और कतरनी और घर्षण क्रिया द्वारा डिस्क के बीच पीसा और चूर्णित किया जाता है। उत्पाद के कण के आकार को डिस्क के बीच के अंतर को समायोजित करके तैयार किया जा सकता है। पैकेजिंग, गर्म आटे को सीलबंद कंटेनरों या प्लास्टिक की थैलियों में बंद नहीं किया जाना चाहिए कि ऐसा करने से पानी संघनित हो जाएगा और ठंडे स्थानों में केंद्रित हो जाएगा। पेपर बैग संघनित नमी को सोख लेगा। आटे में नमी की मात्रा 15% से कम होनी चाहिए। भंडारण, इसे कीड़ों, कृंतकों और अन्य प्रकार के संदूषण से सुरक्षित ठंडी और सूखी जगह पर रखा जाना चाहिए। अच्छी गुणवत्ता वाला सूखा ज्वार का आटा स्वाद या गंध बदले बिना परिवेश के तापमान पर 4 महीने तक चल सकता है। दूसरे प्रकार का आटा, परिष्कृत ज्वार का आटा। साबुत अनाज का आटा गहरे रंग का होता है और बेकरी उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं होता है। ब्रेड आमतौर पर परिष्कृत आटे से बनाई जाती है, जिसमें से खाना पकाने की प्रक्रिया के दौरान पेरिकाफ को अलग कर दिया जाता है। साबुत अनाज के आटे और परिष्कृत आटे के बीच टेम्परिंग और सीविंग का अंतर होता है, जो परिष्कृत ज्वार के आटे को तैयार करते समय दिखाई देती है। मॉइस्चरिंग और टेम्परिंग, अनाज को 3% अतिरिक्त पानी के साथ मिलाया जाता है और लगभग 10 मिनट के लिए टेम्परिंग किया जाता है। पानी के मिश्रण और कुछ मिनट के टेम्परिंग लेपित बीज को हाइड्रेट करता है। बीज कोट के सेलुलोज और
हेमी सेलुलोज पदार्थ के लिए इसे निष्पक्ष चमड़े की बनावट से पीसने के दौरान किण्वन कम हो जाता है। पीसना। टेम्पर किए हुए अनाज को तुरंत पीसा जाता है। तड़के वाले अनाज को पीसते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि डिस्क को बहुत अधिक कसने ना दें, क्योंकि सामग्री अधिक मोटी होती है और डिस्क आसानी से फंस जाएगी। पीसने के दौरान अधिक वाष्प उत्पन्न होगी, इसलिए पीसने के दौरान और बाद में आटे को हवा में रखना होगा। साफ और बड़े पेरिकाफ भागों को अलग करने के लिए डिस्क पर कम दबाव के साथ अनाज पीसने की अनुशंसा की जाती है और इस बात का ध्यान रखा जाता है कि ज्यादा ना भरें। छानना। यह आटे से मोटे बीज आवरण पदार्थ को अलग करने के लिए किया जाता है। अनाज का आवरण परतदार पदार्थ के रूप में निकलता है, जिसे छानकर अलग किया जा सकता है। अंतिम उत्पाद में आटे में आवश्यक सूक्ष्मता की मात्रा के अनुसार छलनी का उपयोग किया जा सकता है। परिष्कृत ज्वार के आटे को फिर पैक किया जाता है और बाहर भेजा जाता है। अब तक आपने ज्वार के आटे का प्रदर्शन वीडियो और पीएमएफएमई योजना का आधुनिक प्रसंस्करण देखा। यह पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत राज्य यूटी सरकारों के साथ साझेदारी में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए भारत में केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की औपचारिकरण योजना शुरू की है। पीएमएफएमई योजना के दिशा निर्देशों के बारे में विवरण के लिए विभिन्न खाद्य प्रसंस्करण प्रदर्शन वीडियो और डीपीआर के लिए कृपया हमारी वेब लिंक पर जाएं। धन्यवाद।